महाराज जी देवकांता दीक्षित की तरफ मुखातिब होते हैं और पूछते हैं कैसा है यहाँ, कैसे। देवकांता दीक्षित को लगता है कि कोई परिचय भी नहीं दिया है और यहाँ कैसे। तो देवकांता दीक्षित बताते हैं कि हमारे चाचा जी हैं और चाचा जी की तबीयत खराब है, हम यहाँ इनका इलाज कराने के लिए आए हैं। क्यों करा रहा है इलाज? इसे कोई बीमारी नहीं है, इसको फल खिलाओ और टहलाओ। बताता हूँ, महाराज जी ने इसी बीच देवकांता दीक्षित का नाम रख दिया लल्लू। लल्लू दादा कहने लगे लोग। और देखते क्या है कि जैसे ही गाड़ी अंदर घुसी है, उधर से हीरा लाल साहा उर्फ हुब्बा जी हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं कि महाराज जी सच में शाम से मेरी ऐसी इच्छा हो रही थी कि हमें हमारे महाराज जी के दर्शन हो जाए। जब भक्तों से मिल लेते हैं तो फिर कहते हैं कि अरे दादा थोड़ा आराम करने का मन है, तू ताला लगा दे बाहर से। महाराज जी मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में हम आपको आजकल किसी एक भक्त से संबंधित कथाएं लेते हैं और आपको बताते हैं, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि आज मैं सुनाने जा रहा हूं फुल स्टोरी देवकांता दीक्षित उर्फ लल्लू दादा। उनको निकनेम जो महाराज जी का रखा हुआ था लल्लू दादा, है ना। आपको पता है हर एक किसी का कहीं न कहीं कोई न कोई नाम होता था। महाराज जी जो विदेशी होते थे उन्हें अलग से कोई रामदास, हरिदास, बलराम, गोपाल और नाम दिया करते थे। और जो भारतीय महाराज जी के भक्त हुए हैं उनमें जैसे प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी को दिया दादा, है ना। इनको कहा लल्लू दादा। देवकांता दीक्षित जी को रविंद्र कुमार जोशी को दिया रब्बू। तो ये जो नाम है वो महाराज जी के दिए हुए हैं। तो आज हम मिलते हैं लल्लू दादा से। वर्ष 1946 है। आप मेरे साथ चलिए नैनीताल, और नैनीताल में इस समय देवकांता दीक्षित अपने चाचा दुर्गा शंकर दीक्षित के साथ रह रहे हैं। और एक अल्प प्रवास है, एक पर्पज है, एक उद्देश्य है कि चाचा शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। आप समझ गए ना। चाचा जी की तबीयत खराब है और उनको चिकित्सीय यानी उपचार हेतु ले गए हैं नैनीताल। और नैनीताल में आपको मालूम है महाराज जी उस समय, चाहे नैनीताल में हो चाहे उत्तर प्रदेश, वो भी तब उत्तर प्रदेश में था, आजकल उत्तराखंड में है, तो पता नहीं होता था महाराज जी कहाँ हैं। लेकिन 1946 में जहाँ देवकांता दीक्षित और उनके चाचा दुर्गा शंकर दीक्षित रुके हुए थे, वहीं पास के घर में कुछ विशेष हलचल थी। देवकांता दीक्षित बाज़ार आए और बाज़ार में, पास में ही बाज़ार था, और बाज़ार में देखा कि लोग फल खरीद रहे हैं, लोग उधर जा रहे हैं, कुछ भीड़ भाड़ है। ये पूरी कथा मैंने आपको सुनाई थी, ठीक है ना। तो देवकांता दीक्षित अपने चाचा दुर्गा शंकर दीक्षित के साथ, जो पता चला कि वहाँ कोई संत आए हुए हैं, संत दर्शन के लिए कुछ फल लेके, फल अर्पित करके और वो बैठ जाते हैं। कमरे में बहुत भीड़ है, भक्त लोग हैं। महाराज जी देवकांता दीक्षित की तरफ मुखातिब होते हैं और पूछते हैं कैसा है यहाँ, कैसे। देवकांता दीक्षित को लगता है कि कोई परिचय भी नहीं दिया है और यहाँ कैसे। तो देवकांता दीक्षित बताते हैं कि हमारे चाचा जी हैं और चाचा जी की तबीयत खराब है, हम यहाँ इनका इलाज कराने के लिए आए हैं। क्यों करा रहा है इलाज? इसे कोई बीमारी नहीं है, इसको फल खिलाओ और टहलाओ। अब अचानक ऐसा उपदेश कह लीजिए, संत आशीर्वाद कह लीजिए कि इसको कोई बीमारी नहीं है। हम तो भाई कानपुर से चल के नैनीताल आ गए,
डॉक्टर्स के, वैद्य लोगों के जो पता मिले उन्हें दिखाने आए, और ये बाबा जी ये कह रहे हैं कि इसे कोई बीमारी नहीं है, फल खिलाओ और टहलाओ, ठीक हो जाएंगे। सहसा विश्वास नहीं होता है, लेकिन वहाँ से जब चले आते हैं, कच्छ से चले आते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये संत हैं, हिमालय क्षेत्र में मिले हुए हैं और इतनी भीड़ है, लोग इनसे बातें कर रहे हैं, क्यों ना हम भी ऐसा करके देख लें, चाचा को 1-2 दिन फल खिलाएं, टहलाएं, मालूम पड़ जाएगा रिजल्ट। और देवकांता दीक्षित अपने चाचा दुर्गाशंकर दीक्षित को फल खिलाते हैं, टहलाते हैं, बातें करते हैं, है ना। और जो वैद्यों के पता लेके आए थे, डॉक्टर्स के पता लेके आए थे, उनके दरवाजे नहीं जाते। 2 दिन में चमत्कारिक लाभ उन्हें मिलने लगता है। तो उन्हें जो महाराज जी का नाम सुना था, नीम करोली वाले बाबा, तो उन पर और ज़्यादा श्रद्धा हो जाती है। अब 2-4 दिन और बीते, चाचा पूर्ण स्वस्थ हो गए, आप वहाँ से वापस आ जाते हैं कानपुर। लेकिन जो बाबा नीम करोली का आशीर्वाद मिला है, उस आशीर्वाद को वो निरंतर पाना चाहते हैं। पता चलता है कि वो कानपुर में आए हैं, और महाराज जी का कोई तारीख निश्चित नहीं थी, कहीं कोई समय निश्चित नहीं था कि वहाँ पहुँचेंगे, यहाँ मिलेंगे, कहीं कोई पता नहीं था। लेकिन ये पता रखा उन्होंने कि कानपुर में कहीं आते हैं, और कानपुर में महाराज जी आए हुए हैं, देवकांता दीक्षित दर्शनों के लिए जाते हैं। पुनः दर्शन होते हैं और ये सिलसिला चल पड़ता है, और फिर ये सिलसिला और बढ़ता है, नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। अब महाराज जी देवकांता दीक्षित के घर पर भी आने लगे हैं। ऐसे ही भक्त बनते हैं और भक्तों के पास जाते हैं। तो संत आगमन यानी देवकांता दीक्षित जी के यहाँ हो गया है, और उनको महाराज जी ने, वैसे तो कई मुलाकातों के बाद, मैं तो आपको अगर बहुत ज़्यादा इस पूरी बातें बताने लगूंगा तो बहुत समय बीतेगा। मैं आपको जो मुख्य बातें हैं वो बताता हूँ। महाराज जी ने इसी बीच देवकांता दीक्षित का नाम रख दिया लल्लू। लल्लू दादा कहने लगे लोग। अब लल्लू दादा के यहाँ महाराज जी आए हुए हैं, माघ का महीना है, महाराज जी का आगमन हुआ है, और एक प्रोग्राम बना है कि यहाँ से चलेंगे इलाहाबाद, यानी 4 चर्च लेन, ठीक है ना। तो महाराज जी ने कहा कि जल्दी चलेंगे सुबह, और शाम को जो विश्राम हुआ है, और सुबह 4 बजे गाड़ी तैयार है। तो माघ के महीने में बड़ा कोहरा पड़ता है, सामने दिखाई नहीं पड़ता है। हालांकि 4 बजे सब लोग तैयार हो गए हैं, महाराज जी भी तैयार हैं, चालक तैयार है, और गाड़ी पर बैठने वाले हैं। तो एक बार लल्लू दादा को लगता है कि महाराज जी से कहें कि अभी 4 बजे हैं, थोड़ा रुक लें, घंटा आध घंटा, सामने जो कोहरा है वो दिखाई नहीं पड़ता है। और लल्लू दादा ने अपनी बात रख दी। महाराज जी बैठे हैं, उनकी बात सुन ली है, लेकिन कहा कुछ नहीं है। लल्लू दादा ने यह भी कहा कि महाराज जी अगर हम 1 आध घंटा और रुक लें तो और ज़्यादा थोड़ा सा उजाला हो जाएगा, तो चलने में ठीक रहेगा। महाराज जी कुछ बोले नहीं हैं। तो अब कभी कभी होता है कि ये मौन स्वीकृति हो जाती है, और कभी कभी न बोलना, जो कहा गया है वो प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है। लल्लू दादा ने सोचा कि महाराज जी नहीं चाहते हम लोग रुकें और 4 बजे ही निकलें, तो वहाँ से 4 बजे निकल पड़ते हैं। लेकिन अभी गाड़ी लगभग 2 किलोमीटर चली, महाराज जी ने इशारा किया कि गाड़ी इधर ले चलो। जब इधर के लिए इशारा हो गया, एक बंगला है, उसमें गाड़ी अंदर आ गई। और देखते क्या है कि जैसे ही गाड़ी अंदर घुसी है, उधर से हीरा लाल साहा उर्फ हुब्बा जी, मैंने आपको फुल स्टोरी उनकी भी सुनाई है। हुब्बा जी हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं कि महाराज जी सच में शाम से मेरी ऐसी इच्छा हो रही थी कि हमें हमारे महाराज जी के दर्शन हो जाए। तो आप समझ गए ना, देवकांता दीक्षित की इच्छा थी कि 1 आध घंटा बाद निकलें। उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा, महाराज जी ने उस पर
कोई गौर नहीं किया। ये कहें कि उन्होंने उनके प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दी, लेकिन एक आध घंटा रुकने की भी योजना हो गई और इधर हीरालाल शाह महाराज जी को याद कर रहे थे। यही टेलीफोन थे, यही मोबाइल थे उस समय। मन की बात मन से आज भी जाती है, लोग समझते हैं। तो वो बात महाराज जी यानी भक्त की पुकार सुन ली थी और हुब्बालाल जी को दर्शन हो गए थे। इसके बाद वो प्रयागराज गए और ये सिलसिला महाराज जी का देवकामता दीक्षित के घर पे आने जाने का जो शुरू हुआ वो फिर चलता ही रहा। एक बार महाराज जी आए देवकामता दीक्षित के हैं और 3 दिन तक लगातार रुके रहे। तीसरे दिन वो कानपुर में रहते थे देवकामता दीक्षित जी, तो वहाँ से चले लखनऊ के लिए। लखनऊ में उत्तर प्रदेश शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी और महाराज जी के अनन्य भक्त हरिराम जोशी, उनके यहाँ जाना होता है और महाराज जी से वो कहते हैं कि महाराज जी हमने परसों सुना आप नेपाल में थे, महाराजा के आप अतिथि थे। मैंने नेपाल रेडियो से ये खबर सुनी और हमने सोचा कि महाराज जी जब नेपाल से आएंगे तो मुझे दर्शन हो ही जाएंगे। अब लल्लू दादा हरिराम जोशी की बात सुन रहे हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं। महाराज जी लल्लू दादा की तरफ देख रहे हैं। अभी बोले एक भी नहीं। महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं। लल्लू दादा कहने वाले होते हैं, क्या कहते, अरे परसों से तो ये हमारे साथ है ना, और इधर ये नेपाल की बात आप कर रहे हो। आप भी अगर हमने रेडियो में सुना कि भारत के महान संत बाबा नीम करोली महाराज के आज अतिथि हैं, और जो भी समाचार रहे होंगे उन्होंने जो सुना होगा और उन्होंने बताया। ये एक ऐसी लीला थी जहाँ देवकामता दीक्षित को ये एहसास हुआ कि महाराज जी विभिन्न स्वरूपों में, एक ही रूप में, है ना, कहीं पर भी हो सकते हैं। चूँकि ये जो समय था उसमें महाराज जी की बहुत सारी बातों को लल्लू दादा, जब कोई निकट से रहता है तो कितना भी छिपाव हो कुछ न कुछ पता चल ही जाता है, चाहे वो भगवान ही क्यों न हो, है ना। एक घटना मुझे याद आती है 21 जनवरी 1964 की, क्योंकि अभी आपने देखा कि महाराज जी लल्लू दादा के साथ हैं 3 दिन से। हरिराम जोशी को पता चला कि वो नेपाल में है और ये घटनाएं निरंतर हुई हैं। हम आपको तारीख सहित बता रहे हैं कि 21 जनवरी 1964 कानपुर में हनुमान जी की स्थापना हुई है। आपने पनकी वाले हनुमान जी का नाम सुना होगा, बस वहीं थोड़ी सी दूरी पर हनुमान जी की स्थापना जो बाबा नीम करोली ने कराई है, देवकामता दीक्षित का स्थान है वो, और अनन्य भक्तों की एक तरह से समिति सी थी। और वहाँ पर 21 जनवरी 1964 को हनुमान जी की जो प्राण प्रतिष्ठा या स्थापना दिवस मंदिर का मनाना था और बड़े धूमधाम से तैयारी की गई थी। 21 जनवरी 1964 को महाराज जी हैं 4 चर्च लेन प्रयागराज यानी इलाहाबाद प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर मुखर्जी के यहाँ। वैसे तो महाराज जी का ही घर है वो, और चूँकि हम आपको अगर ये नहीं बताएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, है ना। तो हालांकि इतनी कथाएं हमने सुनाई हैं, उसमें आपको पता है कि 4 चर्च लेन प्रयागराज में महाराज जी विराजमान होते थे जब भी वहाँ जाते थे। तो 21 जनवरी 1964 को कानपुर में प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की हो रही है, मंदिर का स्थापना दिवस मन रहा है और बड़े धूमधाम से तैयारियां हैं। आपको याद होगा कि वहाँ मैंने एक कथा सुनाई थी, उसमें ये था कि वनस्पति घी के डिब्बे आए थे भंडारा के लिए, और वो जब तला गया था भोजन प्रसाद तो वो देसी घी के बन गए थे, है ना। वहाँ के जो संयोजक थे, लल्लू दादा का नेतृत्व था, और भी लोग थे, तभी तो एक बड़ा कार्यक्रम होता है। तो वो डर रहे थे जाने कितने लोग आएंगे, कितनी सामग्री कैसे क्या करें, और भंडारा
जब चला था तो कई दिन तक चलता रहा था। तो ऐसे अवसर पर महाराज जी ने मंदिर की स्थापना का समय निर्धारित किया। वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और महाराज जी विराजमान हैं 21 जनवरी 1964 को फोर चर्च लेन प्रयागराज में। वहाँ भक्तों से बातें कर रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं, वही तख्त पे विराजमान है। फोर चर्च लेन में मैंने आपको लाइव भी दिखाया है। तो वहाँ विराजमान है और सुधीर दादा कंधे पे तौलिया धोती पहने हुए हैं, उसी तरह से सेवा में लगे हुए हैं। माँ, मौसी और बहुत लोग। अब कार्यक्रम तो उधर होना ही था। जब भक्तों से मिल लेते हैं तो फिर कहते हैं कि अरे दादा, थोड़ा आराम करने का मन है, तू ताला लगा दे बाहर से। महाराज जी अंदर कमरे में लेट जाते हैं, बाहर से ताला लगा दिया जाता है और फिर महाराज जी कहते हैं जब तक मैं न कहूँ तब तक खोलना नहीं। महाराज जी का आदेश हो जाता है और महाराज जी आराम कर रहे हैं। 2 घंटा 2.5 घंटा के बाद महाराज जी ने आवाज़ दी और आवाज़ जब दी तो फिर ताला खोला गया, भक्तों से मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। होता क्या है कि 2 दिन के बाद, ये 21 जनवरी 1964 की बात है, और 2 दिन के बाद कुछ लोग आते हैं कानपुर से प्रसाद लेकर, जो प्रसाद वहाँ बटा था मालपुआ, तो वो लेकर आते हैं और कहते हैं महाराज जी आप कहाँ चले गए थे, हम तो प्रसाद ये तैयार किए रखे थे। और जैसे ही ये कहा कि कहाँ चले गए थे, पुरंदा भी बैठे थे वहाँ और भी जोशी साहब बैठे थे, और सुधीर दादा तो सुन ही रहे थे सब चीज़ें। तो बोले ये तो प्रयागराज में ही थे, कहाँ चले गए थे मतलब? उन्होंने बताया कि महाराज जी कानपुर में थे और वहाँ जब स्थापना का कार्यक्रम हो रहा था, भंडारा चालू हुआ था, पूजा हुई थी, तो उसमें महाराज जी रहे हैं, वहाँ पर लोगों से मिले हैं, भक्तों से मिले हैं। और जब ये आए तो किसी ने जान नहीं पाया और ये प्रसाद था इसलिए मैं लेके आया। अब जिन्होंने महाराज जी को कमरे में विश्राम करते हुए देखा है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि यहाँ कानपुर में स्थापना दिवस में थे, वहाँ पर कार्यक्रम में आप देख रहे थे घूम घूम के क्या व्यवस्थाएं हैं। दोनों की बातें एक बार सच नहीं हो सकती, लेकिन सच यही था कि 21 जनवरी 1964 को आप प्रयागराज में भी थे, 21 जनवरी 1964 को आप कानपुर में भी थे और 21 जनवरी 1964 को आप बरेली में भी थे। ये कैसे पता चला? डॉक्टर एडी भंडारी आप बरेली में रहते हैं और उनकी पत्नी के कथनानुसार महाराज जी उन्हें आते हुए दिखाई पड़ते हैं। घर के बाहर वो खड़े हैं और रिक्शा में महाराज जी आ रहे हैं। जब रिक्शा घर की तरफ मुड़ गया, जिससे सड़क होती है, सड़क से नीचे मुड़ा तो वो भाग के अंदर गई, एकदम उनका लाओ बिस्तर सही कर दें, महाराज जी जहाँ बैठेंगे। और जब वो बिस्तर एकदम चादरा सही करके और कुछ ही पलों में बाहर आती हैं, महाराज जी नहीं मिलते हैं। ये तारीख भी थी 21 जनवरी 1964 की। तो आज हमने इस कथा में ये बताने का प्रयास किया है, तारीख सहित बताया है कि महाराज जी एक ही समय में कई जगह हो सकते हैं। ऐसा जो संत होते हैं वो कर लेते हैं। देवराहा बाबा, सोमवारी बाबा, इनकी सबकी गाथाएं हैं एक समय में। और देवराहा बाबा ने तो हरिद्वार कुंभ में एक इधर मंच लगा था, एक इधर मंच लगा था और दोनों पर देवराहा बाबा के दर्शन हो रहे थे। अब इसमें ये नहीं कह सकते कि असली कौन है, इधर वाले या इधर वाले। तो संत असली होते हैं जिस स्वरूप में मिल जाए। तो स्थापना दिवस में भी आप रहे, प्रयागराज में भी रहे और बरेली में उसी दिन। बड़ी कहानी है महाराज जी की लल्लू दादा के साथ। लल्लू दादा का एक ड्राइवर है रामानंद। मैंने आपको कई गाथाएं सुनाई हैं जिसमें हमने बताया है कि रामानंद महाराज जी की गाड़ी लेके जाते हैं। एक्चुअल वो लल्लू दादा के परमानेंट ड्राइवर हैं और फिर महाराज जी की वो सेवा में है, तो महाराज जी की जीप ज़्यादातर चलाते हैं। हाँ, हबीबुल्ला साहब भी गाड़ी चलाते थे, कई लोग गाड़ी संचालित करते थे। जो मौके पर है महाराज जी का बैठ और चल। तो रामानंद जी लल्लू दादा की ड्राइवर है और
हुआ क्या कि वृंदावन आश्रम में आप लोग आए हुए हैं। महाराज जी को दिल्ली जाना है उस दिन। उन्होंने कहा रामानंद चल दिल्ली चलते हैं। गाड़ी में बैठ जाते हैं, जीप में। गाड़ी देखिए ना, जीप में बैठे महाराज जी देखे हैं। चलिए, कई चित्र हैं, आप इनमें से एक दो चित्र देख सकते हैं। कार में बैठते हैं, कहीं जो भी जीप कार मिल जाए, चाहे वैसी कार मिल जाए, चाहे एम्बेसडर मिल जाए, वो महाराज जी बैठ जाते हैं और चलो, उन्हें तो यात्रा से मतलब है। रामानंद महाराज जी को लेकर दिल्ली के लिए चल पड़ते हैं वृंदावन से। बरसात का मौसम है, लगभग 2 दिन हो गए हैं, बरसात लगातार हो रही है। और चलते चलते अचानक रामानंद गाड़ी के ब्रेक लगा देते हैं। चलती गाड़ी में जब आप ब्रेक लगाएंगे एकदम, तो क्या होगा? झटका लगेगा। महाराज जी ने पूछा, अरे रामानंद क्या कर रहे हो? रामानंद कहते हैं, महाराज जी देखो सामने ये सड़क नहीं रही, इसमें तो पानी बहुत तेजी से बह रहा है। इधर की बसें इधर हैं, उधर की बसें उधर हैं, कोई पार नहीं कर रहा। महाराज जी आदेश देते हैं रामानंद को, अरे चल भाई तू कर आगे चल। रामानंद कहते हैं, अरे महाराज जी क्या बात है, इसमें गाड़ी डूब जाएगी, इसमें कैसे ये सब खराब हो जाएगी। निकल भी गई तब भी गाड़ी और बंद हो गई, बीच में बह भी सकते हैं। महाराज जी कहते हैं, आंखें बंद कर और गाड़ी चला। क्या कहते हैं? आंखें बंद कर और गाड़ी चला। रामानंद की आंखों में मोतियाबिंद भी था, है ना। ये भी एक अलग कहानी है, फिर बताएंगे। रामानंद ने आंखें बंद की और गाड़ी में फुल रेस कर दी और गाड़ी सड़क के उस पार थी। इतने तेज बहाव से गाड़ी पार आ गई थी और गाड़ी एकदम सामान्य स्थिति में आगे महाराज जी को दिल्ली लेकर गई। तो मैं आपको बता रहा था कि जो यात्रा है वो रामानंद तो देखने वाले हैं, गाड़ी कौन चला रहा है? गाड़ी महाराज जी की इच्छा शक्ति से चल रही है। उनकी आंखों की रोशनी भी नहीं सही तरह से है, फिर भी गाड़ी बहुत बढ़िया चलाते रामानंद। आंखों की रोशनी की बात जब चली है तो मैं एक संस्मरण और आपको सुनाता हूं। देव कामता दीक्षित के चाचा की आंखों की रोशनी बहुत कम थी, बहुत कम थी, लगभग ना के बराबर। डॉक्टर्स को दिखाया, उनका ऑपरेशन हुआ और जब ऑपरेशन हुआ तो उनकी आंखों की रोशनी बिल्कुल चली गई। एक दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं, तीसरे डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन आंखों में कोई सुधार नहीं है। उस समय के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर एक शुक्ला है, हाँ मैं नहीं भैया और लोग भी हैं, तो डॉक्टर शुक्ला को बुलाया जाता है, उन्हें दिखाया जाता है और डॉक्टर शुक्ला भी ये कहते हैं कि सॉरी, अब इनकी आंखों में रोशनी कभी नहीं आ सकती। जब उनके चाचा ये सुनते हैं कि रोशनी कभी नहीं आ सकती तो तपाक से बोल पड़ते हैं, महाराज जी कह देंगे तो मान लेंगे। अब एक नेत्र रोग विशेषज्ञ जिसका बड़ा नाम पूरे क्षेत्र में है और वो ये कह रहा है कि रोशनी नहीं आएगी, और जो मरीज है वो कह रहा है, मरीज कह रहा है कि डॉक्टर शुक्ला ये दावा करते हैं कि किसी भी तरह से रोशनी नहीं आएगी, और मरीज ये कह रहा है कि अगर महाराज जी कह देंगे तो मानेंगे। अब एक तरह से आदमी को ये लगा है कि हमारी बेइज्जती सी हो गई। डॉक्टर शुक्ला थोड़े से तैस में आके बोलते हैं, एक ग्रामीण भाषा बोली उन्होंने कि अगर तुम्हारी आंखों में रोशनी आ जाए तो मैं उसकी टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। और आप शायद नहीं समझ रहे हो, लेकिन गांव में ये जब कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और टांगों के नीचे से मतलब ये है कि किसी को अगर कोई ऐसा कर दे तो उसके पैर छू लेंगे, हम उसको नमन कर लेंगे, है ना। और गुस्से में जब कहते हैं तब कहते हैं मैं टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। ऐसा ही डॉक्टर शुक्ला ने किया। डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि हम फिर भी आपको एक दो ड्रॉप दे देते हैं,
ये आप डालिए, लेकिन कतई कोई आशा नहीं है। आशा विहीन करके डॉक्टर शुक्ला चले जाते हैं। देवकांता दीक्षित के चाचा क्या करते हैं, अब महाराज जी ही एक सहारा हैं, महाराज जी को याद करते हैं। महाराज जी को याद किया और महाराज जी हाजिर। दूसरे दिन जब महाराज जी आते हैं तो जैसे ही चाचा को दिखाया जाता है, महाराज जी बैठते हैं, क्या हाल है? तो उनके चाचा कहते हैं, अरे महाराज जी अब तो आंखें चली गईं, हाल क्या है, ज़िंदगी में अंधेरा छा गया, अब कुछ दिखाई नहीं पड़ता। महाराज जी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। अब महाराज जी कहते हैं, हो जाएगा ठीक, परेशान मत हो। और जब ये कहते अरे क्या महाराज जी कह रहे हैं, और जो उनकी आशा थी महाराज जी से, जो विश्वास था कि अगर महाराज जी कह देंगे आँख में कहीं भी ठीक नहीं होंगी, कैसे भी नहीं होंगी, तो हम मान लेंगे, डॉक्टर का नहीं मान रहे। इधर भैया वो इधर महाराज जी ने कह दिया कि आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। तू ऐसा कर, कंधारी अनार आता है ना, उसका रस पिला, ठीक हो जाएंगे। महाराज जी ने ये कहा कि आंखें ठीक हो जाएंगी। लल्लू दादा अपने चाचा के लिए कंधारी अनार का रस लाते हैं। महाराज जी बैठे हैं, चाय नाश्ता जो भी जलपान हो रहा है वो हुआ। अचानक महाराज जी अपने को पूरे कंबल से ढक लेते हैं और उन्हें कोई टोक नहीं सकता। जैसे भी अपना बैठे हैं तो अचानक चल देते हैं, अचानक चले आते हैं, अचानक ढक लेते हैं, अचानक रोने लगते हैं, अचानक हंसने लगते हैं, अचानक हाथ उठा देते हैं, लो बच गया, है ना। और इसके बड़े गूढ़ अर्थ होते थे, लेकिन सामने वाले को देखने में यही लगता है कि ये सब कुछ अचानक हो रहा है। और जो महाराज जी को जानते थे, महाराज जी के भक्त हैं, वो जानते हैं इसका कोई न कोई बहुत गूढ़ अर्थ है, कोई ऐसी घटना हुई है जो महाराज जी ने यहाँ पर होते हुए कहीं दूसरी जगह साथ साथ ली। मैंने आपको बताया था एक बार महाराज जी ने हाथ उठाई तो दूसरी जगह एक बच्चा गिर रहा था महाराज जी के अनन्य भक्त का, तो वो ऐसे ले बच गया, और वो बच गया था। ऐसे ही वो देवकांता दीक्षित के चाचा के पास जो तख्त पड़ा है, महाराज जी बैठे हैं, कंबल से ढक लिया है, और थोड़ी देर में कंबल जब उठाया है तो उनकी आंखों से रक्त के आंसू गिरे हैं। और सच में डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, दूरबीन से करते हैं, आज तो नई नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन जब महाराज जी ने अपना कंबल उठाया है तो उनके आंखों से रक्त की 2 बूंद गिरी हैं। रक्त जैसे आंसू गिरते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही गिरी हैं। और महाराज जी तख्त से उठ खड़े हुए हैं, चलता हूँ, और ये कह के महाराज जी चले जाते हैं। इधर देवकांता दीक्षित अपने चाचा को कंधारी अनार बाजार से खोज के उसका जूस निकलवा के पिलवा रहे हैं, और 3 दिन में उनकी आंखों की रोशनी आ जाती है। अब उनको सब कुछ दिखाई पड़ता है, और उनका जो विश्वास था महाराज जी पर, वो जीत गया है, बढ़ गया है और प्रगाढ़ हो गया है। क्योंकि डॉक्टर को भी इन्होंने यही जवाब दिया था कि महाराज जी कहेंगे तो मान लेंगे। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर शुक्ला आते हैं। जब वो देखते हैं कि इनके चाचा को तो सब दिखाई पड़ रहा है, डॉक्टर शुक्ला मानते हैं कोई ईश्वरीय चमत्कार है। ये होता क्या है कि डॉक्टर शुक्ला फिर कहते हैं कि भाई जो बाबा नीम करोली आपके यहाँ आते हैं, हमें उनके दर्शन करवा दो। देवकांता दीक्षित ने कहा कि डॉक्टर साहब जब आएंगे महाराज जी तो हम आपको खबर कर देंगे। महाराज जी आए और चले गए। देवकांता दीक्षित को याद नहीं रहा। डॉक्टर शुक्ला एक दिन फिर आते हैं, कहते हैं कि अरे आपने कभी हमारी बात नहीं सुनी, हमारी भी अरदास कर दीजिए, हमें भी दर्शन करा दीजिए। एक दिन डॉक्टर शुक्ला का आना जाना था, उनके फैमिली डॉक्टर थे। एक दिन डॉक्टर साहब देवकांता दीक्षित के घर पे आए, और देवकांता दीक्षित ने कहा अरे अभी गए महाराज जी, चलो अभी रेलवे स्टेशन पर होएंगे। डॉक्टर शुक्ला देवकांता दीक्षित के साथ रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं। महाराज जी ट्रेन में बैठ चुके हैं, गाड़ी चलने वाली है, और डॉक्टर शुक्ला उनकी तरफ
बढ़ रहे हैं। देवकांता दीक्षित इस दृश्य को देख रहे हैं। महाराज जी वहीं से बोलते हैं, अरे बहुत होशियार डॉक्टर है, इसने आंखें ठीक कर दी। शुक्ला कहते नहीं महाराज जी, हम तो नहीं, हम, और इतना कहते हैं वो चरण छूने के लिए ज्यों उधर बढ़ते हैं गाड़ी की तरफ और गाड़ी चली जाती है। दूर से ही उनका प्रणाम स्वीकार करते हैं महाराज जी। वो महाराज जी के चरण स्पर्श नहीं कर पाते हैं उस दिन। इसका उस दिन डॉक्टर साहब को मलाल रहा। तो विश्वास जब आदमी को होता है तो विश्वास जीतता है, तो चमत्कार होते हैं। भक्त अपनी लीला, जो मानव देह लीला है, उसमें वो पाता है जो चाहता है। लल्लू दादा की बड़ी गाथाएं हैं। मैंने तो ये आपको मुख्य गाथाएं सुना दी। मैं एक और गाथा आपको सुना दूं। लल्लू दादा से महाराज जी की वार्ता हुई, बोले चित्रकूट चलना है। महाराज जी ने कहा कि अभी अभी नहीं, चित्रकूट क्यों, क्या करेंगे जाके? कि महाराज जी जाते रहते हो, हमें भी ले चलो साथ में। उनका कार्यक्रम निर्धारित हो जाता है। महाराज जी कहते हैं अभी तो हम 4 चर्च लाइन प्रयागराज जा रहे हैं और फिर वहाँ तुम आ जाना अपना जो भी काम निपटा के, और फिर चलेंगे। इधर चित्रकूट का कार्यक्रम फाइनल हो गया है। लल्लू दादा कानपुर से चले हैं, आप प्रयागराज में विराजमान हैं। और प्रयागराज में कहाँ होंगे? 4 चर्च लाइन में। 4 चर्च लाइन में रात के 12 बजे तक सत्संग चला है। दादा तो हैं, दादा के साथ एक और सेवक हैं, उनको ये ड्यूटी दे दी गई कि सुबह जल्दी से ताज़ी ताज़ी गरम गरम जलेबियाँ ले आना। मैंने आपको वहाँ सक्सेना साहब से मिलवाया था, जिन्होंने ये कहा था कि हम बचपन में 4 चर्च लाइन की बात मैं बता रहा हूँ आपको। हमने कहा कि आप कैसे महाराज जी से जुड़े, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ इस लोभ में आते थे कि हमारे चाचा जी अनन्य भक्त थे महाराज जी के, और हम इसलिए महाराज जी के पास आते थे कि सुबह सुबह गरम गरम देसी घी की जलेबियाँ मिलती थी और वो भी पेट भर के मिलती थी। तो महाराज जी बड़ी बांटते हैं। देखो बाल्टी में से बांट देख रहे हैं आप, बाल्टी में से जलेबियाँ निकाल के दे रहे हैं। तो उन्होंने उस भक्त से कहा कि सुबह जल्दी ले आना, ताज़ी ताज़ी जलेबी ले आना। इधर ये आदेश हो जाता है और सो जाते हैं। प्रातः वेला में जब उठते हैं, अभी पूरी तरह से सुबह नहीं हुई है और लल्लू दादा आ गए हैं 4 चर्च लाइन। अब महाराज जी ने बुलाया उसको, जलेबी नहीं लाया, जलेबी लानी चाहिए थी। उनकी डांट पड़ रही है। लल्लू दादा बाहर हैं, बंद कमरे में डांट पड़ रही है। जब वो निकल के बाहर आते हैं, लल्लू दादा पूछते क्यों, काहे नाराज़ हो रहे हैं महाराज जी? अरे कुछ नहीं, शाम को 12 बजे तक थे और उन्होंने कहा था जलेबियाँ ले आना, और अभी तो दुकानें भी ढंग से नहीं खुली हैं और आप भी आ गए, जलेबियाँ नहीं आ पाई, इसलिए डांट रहे थे। लल्लू दादा ने सोचा कि अभी तो दुकानें वास्तव में नहीं खुली हैं, कहाँ से ले आते हैं, और महाराज जी तो हैं। खैर लल्लू दादा ने प्रणाम किया। 1-2 लोग उनके साथ थे, वो भी बैठे हुए हैं। महाराज जी ने पुनः आवाज़ लगाई, अरे इधर आ। वो पुनः जाते हैं, देखता नहीं है, देख तख्त के नीचे जलेबियाँ पड़ी हैं, निकाल लिफाफा। और तख्त के नीचे से जब लिफाफा उठाया जाता है तो गरम गरम जलेबियाँ उसमें होती हैं। वो लेके जाते हैं बाहर, माँ मौसी बर्तन में करती हैं, फिर उन्हें लल्लू दादा को खिलाया जाता है। तो ये डांट जो थी वो केवल इसलिए थी कि उनको पता चल जाए कि जलेबियाँ आनी है, जलेबियाँ आ गई हैं और तुम जलेबियाँ नहीं लाए, है ना। तो ये डांट प्यार से कम नहीं हुआ करती थी। तो ये चित्रकूट की और बात बता दें। इसके बाद वो फिर वहाँ से जाते हैं चित्रकूट, और चित्रकूट में कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ महाराज जी जाएंगे वहाँ ही रुकेंगे। एक जो रुकने की जगह है धर्मशाला है, और धर्मशाला में देवकांता दीक्षित चाहते कि अच्छा सा कमरा मिल जाए। जो उसका मैनेजर है, यानी जिसे पंडा कहते हैं ना, पंडा जी जो हैं, तो वो पंडा जी कहते हैं कि भाई कमरा तो है अच्छा,
लेकिन वो आपको मिल नहीं पाएगा। आज वो उत्तर प्रदेश सरकार के एक बहुत बड़े अधिकारी आ रहे हैं, वो रुकेंगे इसमें, और एक रात वो रुकेंगे, अगली रात आप रुक जाना। आज आपको जो कमरा मिलेगा बस हमारे पास एक ही खाली है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। और जब देवकांता दीक्षित ने देखा कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, तो उन्होंने कहा हम इस कमरे में नहीं रुकेंगे। आ गए महाराज जी के पास, महाराज जी से पूछा, महाराज जी ने कहा अरे कोई बात नहीं है, आज रात रुक लेते हैं उसमें, कल फिर देखेंगे। प्रातः बेला हो गई है, आप उसी कमरे में रुके हैं। जिस उच्च अधिकारी के लिए पंडा ने वो कमरा महाराज जी को नहीं दिया था, प्रातः वेला में ये देख रहा है कि वो अधिकारी निकल के और महाराज जी के सामने दंडवत प्रणाम कर रहा है सपरिवार, और वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया आईजी, है ना। आईजी तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है। अब धर्मशाला का जो पंडा था उसकी हालत खराब हो रही थी कि अब महाराज जी ने अगर कहीं कह दिया कि इसने हमको ये ऐसा अच्छा कमरा नहीं दिया, इसमें रुकाया है, तो हमारी तो छुट्टी। लेकिन महाराज जी तो कृपा पात्र को हमेशा प्यार ही देते हैं। जिसने दर्शन कर लिए उसका ही जीवन धन्य हो गया, तो वो उसको कैसे कह सकते थे। केवल जब वो खड़ा है, महाराज जी एक नज़र उधर देख लेते हैं, मुस्कुरा जाते हैं, और जब महाराज जी मुस्कुराते हैं तो उसकी घड़ों पानी पड़ जाता है कि जिनके लिए उसने वो कमरा आरक्षित कर रखा था, वो महाराज जी के चरणों में नतमस्तक है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये एक ऐसे भक्त रहे देवकांता दीक्षित जिन्हें शंकर जी के साक्षात दर्शन महाराज जी ने करवाए। आज ही बता दूं या फिर कभी? चलिए, बात छिड़ गई है तो आज ही बता देते हैं। महाराज जी देवकांता दीक्षित के साथ बनारस आते हैं। आप जानते हैं ना, शंकर जी का मंदिर है, शंकर जी विराजमान हैं, गंगा मैया हैं, और बनारस में महाराज जी मंदिर में नहीं ले जाते, उन्हें ले जाते हैं ज्ञान वापी वाली गली में। वहाँ बहुत भिक्षुक बैठे हुए हैं, लाइन लगी हुई है। उन्हीं में से एक भिक्षुक से महाराज जी पास में खड़े हो जाते हैं और उनकी बातें होने लगती हैं। देवकांता दीक्षित को वो पास ही में खड़े हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि आज महाराज जी इनसे क्या कह रहे हैं, वो इनसे क्या कह रहे हैं, कौन सी भाषा में बात हो रही है। देवकांता दीक्षित की समझ में कुछ नहीं आता, तो वो अपने आप अलग से खड़े रहते हैं और इधर उधर की सोच रहे हैं। जब कभी सामने जो घटना होती है समझ में नहीं आती है, तो फिर क्या होता, दिमाग दूसरी तरफ चलने लगता है। देवकांता दीक्षित खड़े हैं और वो उस भिक्षुक से महाराज जी बात कर रहे हैं, और कभी बहुत मुस्कुराते हैं, कभी बहुत गंभीर हो जाते हैं, कभी नृत्य जैसी स्थिति बन जाती है उनकी। और इस तरह की जो गतिविधि है देवकांता दीक्षित ने पहली बार देखी है, और वो जो भाषा बोल रहे हैं बहुत लंबा समय हो गया है, और कभी भी महाराज जी इस भाषा को नहीं बोलते थे, सामने वाला उसी भाषा में जवाब दे रहा है। काफ़ी देर तक बातचीत होती रहती है। जब उनकी बातचीत समाप्त हो जाती है, यानी समाप्त तो नहीं होती, कभी बातों का सिलसिला विश्राम होता है, तो महाराज जी आदेश देते हैं दक्षिणा दे। और एक चार आने जानते हो नहीं, चवन्नी चलती है। चवन्नी यानी 25 पैसे का जो सिक्का चलता था, वो देवकांता दीक्षित, 25 पैसे बहुत होते थे उस समय, है ना। अब आज के कितने रुपए होंगे नहीं बता सकता मैं, लेकिन बहुत, जो चवन्नी पहले 1 का सिक्का चलता था, 3 का सिक्का चलता था, 5 का सिक्का चलता था, है ना। और एक चवन्नी वो वहाँ उस भिक्षुक को देते हैं, और फिर वो चले आते हैं बनारस से। लल्लू दादा को कतई पता नहीं है कि क्या हो गया है। आम लोग जैसे और भिक्षुक बैठे रहते हैं, वैसे उन्हीं में से एक इनका कोई खास होगा, चवन्नी दिलवा दी, दे दी और प्रणाम किया, बात खत्म हो गई।
राज तब खुलता है कि एक दिन कैंची धाम में लल्लू दादा बैठे हुए हैं, महाराज जी अपना विराजमान हैं और महाराज जी का एक भक्त जो कैंची धाम में कार्यरत है, छुट्टी लेकर वो बनारस जाना चाहता है। महाराज जी ने कहा, क्यों जाना चाहते हो? उसने कहा कि हम शंकर जी के दर्शन करेंगे, है ना, और वहाँ ज्ञान वापी गली में जाएंगे, वहाँ सारे भिक्षुक रखे हुए, उन्हें सबको कुछ न कुछ देंगे। महाराज जी कहते, सबको क्यों देगा? तो उसने कहा कि ऐसा उल्लेख है, ऐसा बताया गया है, ऐसा विद्वत जनों का कहना है कि वहाँ भिक्षुक के रूप में जितने भी भिक्षुक होते हैं उनमें से एक भिक्षुक शंकर जी होते हैं, साक्षात शंकर जी वहाँ बैठे होते हैं। तो अब हम उनमें से तो ये तो जान नहीं पाएंगे कि शंकर जी कौन से हैं, लेकिन अगर हम सबको कुछ न कुछ देंगे तो शंकर जी के पास हमारी डायरेक्ट दक्षिणा चली जाए। 2 साल पहले की बात लल्लू दादा को याद आती है तो समझ जाते हैं कि हमको सबको दक्षिणा नहीं दिलवाई, हमको सीधे शंकर जी को दक्षिणा दिलवा दी। और भी ढेर सारी घटनाएं हुई हैं। लल्लू दादा की ये भाग 1 में देख लीजिएगा, भाग 2 भी हम, क्योंकि लल्लू दादा की बड़ी कहानी है और देवकामता दीक्षित ऐसे अनन्य भक्त रहे हैं जो अपने समर्पण में कहीं कोई कोर कसर नहीं रही। बहुत सारी गाथाएं हमारे संज्ञान में आ चुकी हैं। उनके बेटा महेश दीक्षित जी कानपुर में हैं, मैं बात करूंगा, उनके परिवार के बारे में और भी बताऊंगा। चलते चलते मैं एक और बात बता दूं कि 11 सितंबर 1973 को महाराज जी ने मानव देह लीला का समापन किया। इसके बाद की जो स्थितियां हुई वो हम कई बार आपको बता चुके हैं। कुछ ऐसे अनन्य भक्त जो महाराज जी की इन शिक्षाओं को, महाराज जी के दिखाए गए रास्तों पर प्रकाश स्तंभ बनकर खड़े हो गए, पूरे जीवन प्रकाश स्तंभ बन के चलते रहे। मैं एक चित्र आपको दिखा रहा हूँ, इसमें IAS केहर सिंह जी हैं और ये देवकामता दीक्षित हैं। दोनों महाराज जी के जाने के बाद का ये चित्र है। और IAS केहर सिंह जी का तो अंतिम समय यानी अंतिम सांस भी इन्होंने वृंदावन आश्रम में ही ली थी। उनके बारे में फिर कभी बताऊंगा, मैंने कहानी सुनाई है। तो महाराज जी जब चले गए तो आश्रम की गतिविधियाँ और सब चीज़ें थीं, उनको संभालना था और उसको संभालने की कड़ी में वृंदावन आश्रम में एक मीटिंग होनी थी और देवकामता दीक्षित मन से ये तय कर चुके थे कि हमको उस मीटिंग में नहीं जाना है। और नहीं जाना तो नहीं जाना। सामान्य तरह से दिन शुरू हुआ। सुबह आप उठते हैं, अपने जो उनका घर है उसी में जो थोड़ी सी जगह बैठने की उन्होंने बाहर बना रखी है, वहाँ बैठ जाते हैं कुर्सी पर। तभी एक संत आते हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र का जो व्यक्ति होता है वो संत है तो उसे प्रणाम कर लेता है। और जैसे ही इन्होंने उस संत को प्रणाम किया, संत आ गए, इन्होंने कुर्सी दे दी, कुर्सी पर बैठ गए। महाराज जी से याद कर ही रहे थे, महाराज जी को हमेशा याद ही करते रहते हैं। प्रातः बेला है। लल्लू दादा ने अनायास पूछा कि कहाँ से आ रहे हो? जो संत उनके समकक्ष जो कुर्सी पड़ी है उसी पर बैठे हुए हैं, मैं वृंदावन से आ रहा हूँ। वृंदावन से? अरे आज तो मुझे भी वृंदावन जाना था, हमारे गुरुदेव का काम था, हमारे महाराज जी का काम था, मीटिंग थी और मेरा मन नहीं हो रहा। संत ने कहा, गुरु का काम? आपके महाराज जी? फिर क्यों नहीं जा रहे हो? अरे तुम्हें जाना चाहिए भाई, गुरु के काम में तो हमेशा काम करना चाहिए। तुम अब मना कर रहे हो कि मैं जाऊंगा नहीं। अरे जाओ भाई, तभी काम होगा। ऐसी उस जो संत आए थे उन्होंने इस तरह से बातचीत की। लल्लू दादा ने कहा कि ठीक है आप बैठिए। वो बैठे हैं, वो उनको कुछ पवाने के लिए यानी कुछ खिलाने के लिए अंदर जाते हैं, किचन में से कुछ लाते हैं और जब वो किचन से कुछ लेके आ रहे हैं तो कुर्सी पर कोई नहीं था। अब वो उस
जो जलपान लेके आए वो रख देते हैं और वो फटाक से इधर से उधर, उधर से इधर अपनी निगाह दौड़ाते हैं, लेकिन वो संत के दर्शन नहीं होते। अचानक से उन्हें लगता है कि महाराज जी खुद आकर हमें निर्देशित कर गए कि जाओ वृंदावन की मीटिंग में तुम्हें जाना है। और लल्लू दादा आनंद फानंद में तुरंत अपना बैग सजा लेते हैं और कानपुर से वृंदावन पहुंचते हैं मीटिंग में। लल्लू दादा जब मीटिंग से वापस आते हैं तो अपने परिजनों से चर्चा करते हैं कि यदि मैं नहीं गया होता तो ये निर्णय नहीं हो पाते जो बहुत ज़रूरी थे। मीटिंग में जो निर्णय हुए हैं वो कालजयी निर्णय हुए हैं। और जब ये कहते हैं और लल्लू दादा की आंखों में फिर से वही संत आ जाते हैं जिन्होंने आकर ये कहा कि गुरु के काम के लिए जाना चाहिए, उसमें उदासीन नहीं होना चाहिए। मित्रों, महाराज जी की मानव देह लीला में वर्ष 1946 से मैंने आपको यात्रा करवाई, जब आप प्रथम दर्शन किए और महाराज जी के मानव देह लीला के विश्राम के बाद वृंदावन में मीटिंग जो हुई उसका विवरण हमने आपसे साझा किया। लल्लू दादा को कब कब कैसे कैसे मानव देह लीला में थे तो कुछ घटनाएं मैंने बताई, और उसके बाद मानव देह लीला के बाद यानी 11 सितंबर 1973 के बाद कैसे रक्षा की, कब उन्हें सहायता की ज़रूरत पड़ी तो कैसे उन्हें सहायता मिली, एक बार मृत्यु योग को कैसे टाला उन्होंने, और ढेर सारी बातें हैं वो हम आपको सुनाएंगे लल्लू दादा की फुल स्टोरी भाग 2 में। तो आज ले इजाज़त, क्योंकि इजाज़त नहीं दोगे तो तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है ना, चल पड़े। राम राम।